नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मनी टाइम में और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। आज इस बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं दिन भर की कुछ बड़ी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों की, ऐसी खबरें जो आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। पहली खबर सीधी आपकी जेब से जुड़ी है, क्योंकि ऑनलाइन फूड ऑर्डर के लिए अब आपको ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। दरअसल स्विगी ने एक बार फिर से प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी है और ऐसा पहली बार है जब लगातार 3 हफ्तों में तीसरी बार प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाई गई है। स्विगी ने इसे बढ़ाकर 15 रुपये प्रति ऑर्डर कर दिया है। जोमेटो ने भी फेस्टिव सीजन का फायदा उठाते हुए अपनी फीस 12 रुपये कर दी है। प्लेटफॉर्म फीस, डिलीवरी चार्ज, जीएसटी और रेस्टोरेंट फीस के ऊपर लगने वाला एक एक्स्ट्रा लिविंग है। ये शहर और डिमांड के हिसाब से बदलती भी रहती है। कंपनी का मकसद है कि बढ़ी हुई डिमांड के दौरान रेवेन्यू बढ़े और उसका मुनाफा भी सुधर जाए। स्विगी के मौजूदा ऑर्डर वॉल्यूम करीब 2 मिलियन से ज़्यादा प्रतिदिन है और 15 रुपये प्रति ऑर्डर प्लेटफॉर्म फीस पर ये लगभग 3 करोड़ रुपए प्रतिदिन बनता है, जबकि 12 रुपये पर करीब 2.4 करोड़ रुपए था। मतलब अगर ये रेट कायम रहे तो तिमाही में 54 करोड़ रुपए और सालाना 216 करोड़ रुपए का एडिशनल रेवेन्यू स्विगी का बन सकता है। अगर आप इस फेस्टिव सीजन में गोल्ड या सिल्वर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस खबर को जरूर जान लीजिए। दरअसल भारतीय शेयर बाजार में अच्छे उछाल के बाद भी बुधवार यानी कि 3 सितंबर को घरेलू सराफा बाजार में सोने के दाम में तेजी का रुख रहा। इसके पीछे ग्लोबल कारणों को अहम माना जा रहा है, खासतौर पर टैरिफ और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जारी अनसर्टेनिटी के साथ अमेरिकी फेड की आगामी बैठक को लेकर इन्वेस्टर्स अलर्ट हैं। लिहाजा तमाम निवेशक फिलहाल गोल्ड जैसे सुरक्षित एसेट्स का रुख कर रहे हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के सराफा बाजार में सोने के भाव में लगातार 8वें दिन तेजी का रुख रहा। बुधवार को सोना 1000 रुपये चढ़कर 1,07,070 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए लेवल पर पहुंचता हुआ नजर आया। मंगलवार को ये 1,06,070 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसके साथ ही ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने बताया कि 99.5% प्योरिटी वाला गोल्ड भी लगातार 8वें सेशन में 1,000 रुपये की बढ़त के साथ 1,06,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। चांदी की बात करें तो 3 सितंबर को चांदी के दाम 1,26,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रहे। ये चांदी का अब तक का ऑल टाइम हाई लेवल है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पॉट सिल्वर में हल्की गिरावट देखने को मिली, जिससे इसका भाव $40.84 प्रति औंस दर्ज किया गया। टाटा ग्रुप की एनबीएफसी टाटा कैपिटल इस महीने अपना मेगा आईपीओ लेकर आ सकती है। मार्केट से मिल रही जानकारी के मुताबिक आईपीओ 22 सितंबर के आसपास खुल सकता है और 30 सितंबर तक इसकी लिस्टिंग हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। ये इशू निवेशकों के लिए बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है। टाटा कैपिटल का आईपीओ साइज करीब 17,200 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। इस इशू के तहत कुल 47.58 करोड़ शेयर ऑफर किए जाएंगे। इनमें से 21 करोड़ शेयर फ्रेश इशू होंगे और 26.58 करोड़ शेयर ऑफर फॉर सेल के जरिए आएंगे। ओएफएस में टाटा सन्स करीब 23 करोड़ शेयर बेचेगा, जबकि आईएफसी लगभग 3.5 करोड़ शेयर ऑफर करेगा। वर्तमान में टाटा सन्स के पास कंपनी का करीब 88% हिस्सा और आईएफसी के पास करीब 0.25% हिस्सा है। ब्रोकरेज हाउस मैक्वायरी रिसर्च का कहना है कि टाटा कैपिटल का वैल्यूएशन हाई है। ग्रे मार्केट में शेयर का भाव 775 रुपये है, लेकिन अगर इस आईपीओ इस भाव से 60% डिस्काउंट पर भी आता है तब भी इसे महंगा ही माना जाएगा। इसका मतलब है कि निवेशकों को इस इशू में एंट्री लेते समय प्राइसिंग पर खास नजर रखनी होगी। जीएसटी काउंसिल की आज और कल यानी 3 और 4 सितंबर को मीटिंग है, जिसमें सरकार जीएसटी को सिंप्लीफाई करके डुअल स्लैब यानी कि 5% और 18% वाला मॉडल लाना चाहती है। जीएसटी स्लैब में होने वाले इस बदलाव से आम लोगों की रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो सकती हैं। अगर ये प्रपोजल मंजूर हुआ तो करीब 175 आइटम्स की कीमतों में कमी आ सकती है, जिसमें कि
प्रोसेस्ड फूड्स, ड्राई फ्रूट्स, पैकेज्ड स्नैक्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और ख़ासतौर पर कारें शामिल हैं। लेकिन एक बड़ा पॉइंट ये भी है कि जीएसटी स्लैब बदलने से आम लोगों को तो राहत मिल सकती है, लेकिन केंद्र और राज्यों की आमदनी पर असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। एक अनुमान के मुताबिक इस कदम से सालाना लगभग 80,000 करोड़ तक के रेवेन्यू का नुकसान भी हो सकता है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी खास चर्चा होनी है, क्योंकि प्रपोजल में इन्हें जीएसटी से बाहर रखने पर बात चल रही है। कहा जा रहा है कि सितंबर अंत तक इससे जुड़ा नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है। अब जाते जाते बात करते हैं आज के भारतीय शेयर बाजार के परफॉर्मेंस की। दरअसल ट्रंप के टैरिफ प्लान को लेकर अनसर्टेनिटी के बाद भी भारतीय शेयर बाजार फिलहाल एक मजबूत रिकवरी फेज में नजर आ रहा है। बाजार की रिकवरी के पीछे हाल ही में आए जीडीपी के आंकड़े और जीएसटी नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स को लेकर सरकार के रुख से भारतीय बाजार को लेकर इन्वेस्टर्स में भरोसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसे रीजन माना जा रहा है। सेंसेक्स बुधवार को 80,295 अंक पर ओपन हुआ। शुरुआती सत्र में बाजार का रुख कमजोर रहा और सेंसेक्स 80,004 के अंक के इंट्राडे लो तक पहुंचता हुआ नजर आया। हालांकि बाद में रिकवरी शुरू हुई और 80,671 अंक इंट्राडे हाई तक भी पहुंचा। दिन के आखिर में सेंसेक्स 0.51% तेजी के साथ 409 अंक उछलकर 80,567 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 24,616 अंक पर ओपन हुआ। इसके बाद 24,533 अंक के इंट्राडे लो और 24,737 अंक के इंट्राडे हाई तक पहुंचा। दिन के आखिर में निफ्टी 0.55% तेजी के साथ 135 अंक बढ़कर 24,715 अंक पर बंद होता हुआ नजर आया। तो ये थी मनी टाइम में आज की कुछ बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज का मनी टाइम पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।